हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 14वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से वह परम ज्ञान बताता हूं जिसके जानने से मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया और वे इस संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेते। यह ज्ञान उस सर्वोच्च ब्रह्म की ओर ले जाता है जो समस्त प्राणियों का आदि कारण है, जिससे जन्म होता है, पालन होता है और अंत में सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रकृति मेरी ही शक्ति है। मैं ही ब्रह्म हूं जो इस प्रकृति को बीज रूप में गर्भ देता है और सभी जीव उसी से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं और प्रत्येक जीव का स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियां सब इन्हीं से नियंत्रित होती हैं। सत्व गुण प्रकाश से युक्त होता है, यह शुद्धता और ज्ञान का कारण बनता है। मनुष्य सत्व गुण से बंधकर सुख और ज्ञान की ओर आकर्षित होता है, लेकिन यह भी बंधन है, क्योंकि सुख की इच्छा भी एक बंधन है, इसलिए यहां भी सावधानी आवश्यक है। रजस गुण इच्छाओं और कर्मों से जुड़ा होता है। यह निरंतर क्रियाशीलता, संघर्ष और फलों की आकांक्षा उत्पन्न करता है। रजस में लिप्त व्यक्ति सदा कुछ न कुछ पाना चाहता है, उसका मन स्थिर नहीं होता। और तमस गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह आलस्य, मोह और प्रमाद का कारण होता है। तमस में व्यक्ति न धर्म को जान पाता है, न अपने कर्तव्यों को निभा पाता है। हे अर्जुन, जब सत्व गुण प्रबल होता है तब शरीर त्यागने पर जीव उच्च लोकों में जाता है, जहां देवताओं का वास होता है। जब रजस प्रबल होता है तब व्यक्ति कर्मों में फंसा रहता है और पुनर्जन्म लेता है मनुष्यों के बीच। और जब तमस प्रबल होता है तब आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है। मनुष्य अपने जीवन में किस गुण से प्रेरित है, यह उसकी वाणी, उसके कर्म और उसकी प्रवृत्ति से जाना जा सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान, तप और शुद्धता में लीन है वह सत्व गुणी है। जो व्यक्ति लोभ, मोह और कर्म फल की आशा में लीन है वह रजोगुणी है। और जो व्यक्ति आलस्य, क्रोध और अज्ञान में लिप्त है वह तमोगुणी है। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही परम लक्ष्य है और यही इस अध्याय का मूल ज्ञान है। जब आत्मा इन तीनों गुणों को जान लेती है तो वह उनसे ऊपर उठ जाती है और फिर वह जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि ये सब प्रकृति के खेल हैं और उसका सच्चा स्वरूप इससे परे है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वह व्यक्ति कैसा होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है? उसकी पहचान क्या है? वह कैसे व्यवहार करता है? वह क्या खाता है, क्या बोलता है, कैसे जीता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति तीनों गुणों की गतिविधियों को केवल देखता है, जो जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो सत्व, रजस और तमस तीनों में सम रहता है, जिसे सुख और दुख समान लगते हैं, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है, जो निंदा और स्तुति में एक जैसा व्यवहार करता है, जो मान और अपमान में भी विचलित नहीं होता, वह वास्तव में इन गुणों से परे हो चुका होता है। वह आत्मा को ही अपने भीतर स्थित ईश्वर रूप मानता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वह निरंतर भगवान का स्मरण करता है। ऐसा योगी न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, न किसी से द्वेष करता है। वह निष्काम होकर कर्म करता है और भगवत भाव में स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे भजन में लीन रहता है, जो एक निष्ठ भाव से मुझे भजता है, वह इन तीनों गुणों से परे होकर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि मैं ही वह आधार हूं जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अविनाशी, अमृत और सनातन धर्म का जो मूल है वह मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, मैं उसे इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूं और वह मेरी दिव्य सत्ता में प्रवेश करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि गुणों से ऊपर उठने का अर्थ है उन्हें पहचान कर उनसे स्वयं को अलग जानना
यह तभी संभव होता है जब मन भगवान में स्थिर होता है, जब हम हर कार्य भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे एक कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति कर्म करता है पर आसक्ति नहीं रखता, वह भी संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाता है। हे मित्रों, जीवन में कई बार हम दुखी होते हैं, कभी बहुत सुख में रहते हैं, कभी मोह में बंध जाते हैं, कभी आलस्य में डूब जाते हैं। परंतु जब हम यह समझने लगते हैं कि यह सब प्रकृति के गुण हैं, तो हमें उनसे दूरी बनाना सहज हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप तो आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। जो इन तीनों गुणों को जानकर उनसे पार हो जाता है, वही मुक्त होता है, वही योगी कहलाता है और वही उस दिव्य ज्ञान का अधिकारी होता है। इस ज्ञान को समझना ही अध्याय 14 का सार है, पर समझना तभी संभव है जब हम मन से शांत हों, श्रद्धा रखें और भगवान में एकनिष्ठ हो जाए। इसलिए हे साधकों, जो भी इस ज्ञान को सुन रहा है, वह यह स्मरण रखे कि सत्व भी बंधन है। जब तक हमारी आत्मा पूर्णतया निर्लिप्त नहीं होती, जब तक हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र नहीं बना लेते, तब तक मुक्ति संभव नहीं। जैसे एक पतंग डोर से बंधी होती है, वैसे ही हम भी इच्छाओं, कर्मों और दोषों से बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह डोर कटती है, पतंग आकाश में उड़ जाती है, वैसे ही आत्मा जब इन तीनों गुणों से छूटती है, तो वह ब्रह्म की ओर उड़ान भरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान न केवल तुम्हारे संदेहों को मिटा देगा, बल्कि तुम्हें जीवन के उस मार्ग पर ले जाएगा जहां न मोह है, न भय, न आसक्ति, न दुख, सिर्फ शांति है, समत्व है और भगवत स्मरण की मधुरता है। हे श्रोता, यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं को जानें, अपने गुणों को पहचानें और निरंतर इस बात पर ध्यान दें कि हम किस गुण से संचालित हो रहे हैं, क्योंकि यह जानना ही आधा बंधन तोड़ देना है। जैसे कोई स्वप्न देखता है और अचानक जाग जाता है, तो उसे समझ आता है कि वह सपना था। वैसे ही जब कोई आत्मा अपने गुणों को पहचान लेती है, तो वह जान जाती है कि यह संसार एक मायाजाल है और तब वह स्वयं को इस संसार के खेल से अलग कर लेती है। वह अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ देती है और वही है मोक्ष की ओर पहला कदम। परंतु जब हम यह समझने लगते हैं कि यह सब प्रकृति के गुण हैं, तो हमें उनसे दूरी बनाना सहज हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप तो आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई साधक आत्मा की इस स्थिति को जान लेता है, तो वह गुणों की लहरों में डूबता नहीं, बल्कि किनारे बैठकर उन्हें आता जाता देखता है। वह जान जाता है कि यह शरीर एक साधन है और आत्मा उसकी चालक। वह शरीर, मन और इंद्रियों को अपना मानना छोड़ देता है और उस परम सत्य की ओर बढ़ता है, जो सभी गुणों से परे है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान अज्ञान के तम को मिटा देता है और वही ज्ञान उसे परम गति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तीनों गुण ही संसार का जाल है और मनुष्य तब तक उलझा रहता है जब तक वह यह नहीं जान लेता कि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से अलग, स्वतंत्र और शुद्ध है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस आत्मा को अनुभव करता है, उसका हृदय भय से मुक्त हो जाता है। वह न भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल के दुख को ढोता है। वह केवल वर्तमान में स्थित होकर भगवान का चिंतन करता है। हे अर्जुन, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति दूसरों के दोष नहीं देखता, वह सभी को आत्मा रूप में देखता है। वह जानता है कि जो क्रोध करता है, जो द्वेष करता है, जो मोह में फंसा है, वह भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, परंतु अपने गुणों में लिप्त होकर भटक गया है। इसलिए वह घृणा नहीं करता, वह दया करता है, वह सहन करता है और हर जीव में भगवान के दर्शन करता है। हे साधक, तू भी यदि इस मार्ग पर चलना चाहता है, तो स्वयं का निरंतर अवलोकन कर। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देख। यह जान कि तू किस गुण में स्थित है और फिर धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ। जैसे एक पक्षी उड़ने से पहले अपने पंखों को पहचानता है, वैसे ही तू भी अपने अंतर की शक्ति को पहचान और उस ईश्वर को पुकार जो सदा से तेरे भीतर है। जिस प्रकार नदी समुद्र की ओर चलती है, वैसे ही यह आत्मा भी उस परम ब्रह्म की ओर यात्रा कर रही है। लेकिन जब हम
संसार की इच्छाओं में उलझ जाते हैं तो वह प्रवाह रुक जाता है। हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इन गुणों को जानो, उनसे पार हो जाओ और फिर स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जब व्यक्ति मुझ में लीन हो जाता है तो फिर उसके लिए सत्व, रजस और तमस तीनों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। वह केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण के भाव में जीता है। वह दूसरों को नष्ट करने का नहीं सोचता, बल्कि सबके उद्धार की कामना करता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। हर हृदय में वही चेतना विद्यमान है। हे भक्तों, यह ज्ञान केवल शास्त्र में पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीवन में जीने के लिए है। हर क्षण, हर निर्णय, हर संबंध में इस ज्ञान का प्रयोग करो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम भी उस दिव्य यात्रा पर चल सको। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा के भीतर का यह ज्ञान जीवन की अज्ञानता को मिटा देता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा के भीतर का यह ज्ञान जीवन की अज्ञानता को मिटा देता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझ पर अटूट विश्वास करता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो न अपने शरीर को अहम मानता है, न अपने विचारों को अंतिम सत्य समझता है, वह धीरे धीरे स्वयं को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं ही वह अंतिम लक्ष्य हूं जहां यह आत्मा विश्राम पाती है। मैं ही वह शांति हूं जिसे यह संसार खोजता है, लेकिन बाहर नहीं, वह भीतर मिलती है। जब तुम गुणों के पार जाते हो, तब तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो। तब तुम्हें कोई मोह नहीं डिगा सकता, तब तुम्हें कोई भय नहीं रोक सकता, तब तुम स्वयं भगवान का प्रतिबिंब बन जाते हो। हे श्रोताओं, यह अध्याय केवल एक दर्शन नहीं है, यह आत्मा की आंखें खोलने का प्रयास है। यह याद दिलाने का प्रयास है कि हम कौन हैं और क्यों इस धरती पर आए हैं। हम कोई सामान्य जीव नहीं, हम उस दिव्य सत्ता के अंश हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो फिर क्यों हम दुख, मोह और क्रोध में उलझते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य इन सबसे ऊपर उठना है। श्री कृष्ण की वाणी हमें प्रेरित करती है कि हम हर क्षण जागरूक रहें, हर विचार, हर भावना का निरीक्षण करें, हर कर्म को भगवान को अर्पित करें। स्मरण रखो, गुण तभी तक बांधते हैं जब तक हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। जैसे रज्जू से बंधा हाथ तभी छूटता है जब हम उसे छोड़ते हैं, वैसे ही गुणों से मुक्ति तभी मिलती है जब हम उन्हें जानकर उनसे ऊपर उठते हैं। हे साधकों, इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं कि आत्मा का मार्ग सरल है, यदि हम श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और निरंतर अभ्यास करें। योग का अर्थ है जुड़ाव ईश्वर से, भक्ति का अर्थ है समर्पण बिना शर्त के, ज्ञान का अर्थ है जागना अज्ञान से, और मोक्ष का अर्थ है लौटना अपने वास्तविक स्वरूप में। इसलिए जीवन को साधना बनाओ। हर दिन एक अवसर है आत्मा की ओर बढ़ने का, हर क्षण एक द्वार है उस शांति में प्रवेश का, जहां न शब्द हैं न विचार, केवल शुद्ध अस्तित्व है। जब हम श्री कृष्ण को केवल एक चरित्र नहीं बल्कि चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, तब हमारा मन स्थिर होता है, हृदय निर्मल होता है और जीवन में संतुलन आता है। तो हे आत्माओं, इस अध्याय का सार यही है कि हम अपने भीतर झांकें, गुणों को पहचानें और अंततः उन्हें पार कर भगवान में लीन हो जाए। तभी हम वास्तविक आनंद, वास्तविक स्वतंत्रता और वास्तविक प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।